नन्ही सी गोदावरी की जब शादी हुई, उसकी उम्र भी नन्ही सी ही थी। जी हाँ, मतलब महज 6 साल। ये उम्र भी भला क्या शादी की उम्र होती है? गुड्डी गुड़ियों से खेलने की उम्र। हाँ भाई, ये उस जमाने की बात है जब बाल विवाह चलन में थे, आम थे। तब इस उम्र में भी शादी होती थी। कोई अपराध की श्रेणी में तब बाल विवाह नहीं आते थे। लड़की जब 15-16 साल की हो जाती थी तो उसकी विदाई कर दी जाती थी। मगर गोदावरी गोदावरी के भाग में विदाई लिखी ही न थी। एक दिन शाम को घर के बाहर रात की सब्जी के लिए कद्दू छील रही थी। उस दिन उसकी उम्र यही कोई 12 साल की होगी। उसके सामने एक व्यक्ति आकर खड़ा हुआ। परिचय पूछने पर पता चला कि वो गोदावरी के ससुराल से आया है। गोदावरी के माता पिता से मिलना चाहता है। गोदावरी जानने को बड़ी उत्सुक हुई कि आखिर क्या खबर है, मगर आगंतुक सिर्फ उसके माता पिता से ही मिलना चाहता था। ये सुनकर गोदावरी अपनी माँ को पुकारती हुई उछलती कूदती घर के अंदर चली गई। माँ घर की रसोई में बैठी चूल्हे में जलाने को लकड़ियां लगा रही थी। गोदा की आवाज सुनकर बोली, क्या है गोदा, क्यों मामा चिल्लाई जा रही है? माँ के सामने जाकर गोदावरी कुछ शर्माती हुई सी खड़ी हो गई। अरे बोल, क्यों कर रही थी मामा? गोदा फिर भी शर्मीली मुस्कान से इधर उधर ताकती रही। अरे बोल, अब क्या हो गया? सांप सूंघ गया है क्या? माँ, वो वो क्या? वो बाहर। गोदा ने बाहर की ओर उंगली से इशारा करते हुए माँ से कहा, बाहर? अरे गोदा, पहेलियां मत बुझा, पता क्या बात है? वो बाहर मेरे ससुराल से कोई आया है। अच्छा, तो सीधे बताती क्यों नहीं? माँ झट से उठ खड़ी हुई। तो चूल्हा संभाल, मैं देखती हूँ कौन है। माँ बाहर चली गई और गोदा चूल्हे के पास बैठ गई और किन्हीं सपनों में खो गई। थोड़ी देर में उसे माँ के वापस आते कदमों की आहट हुई। उसकी धड़कनें और उत्सुकता बढ़ती गई। न जाने माँ क्या कहने वाली है। मगर थोड़ी देर हो गई, माँ बिल्कुल खामोश थी। ये क्या? माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी उसे धम्म की आवाज सुनाई दी। माँ पास में लगी लकड़ी की सीढ़ी पर जाकर बैठी थी। गोदा ने उत्सुकता से माँ की ओर देखा। ओह, ये क्या? माँ की आंखों में आंसू। वो उठकर माँ के करीब गई। माँ के आंसू लगातार बहते ही जा रहे थे। गोदा, माँ, क्या हुआ? तुम रो रही हो? क्यों? माँ कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर रुककर उसने माँ को हिलाकर चिंतित भाव से कहा, क्या हुआ माँ, तुम क्यों रोने लगी? बताओ। माँ कुछ बोलने की स्थिति में शायद थी ही नहीं। न जाने क्या सुन लिया था उसने। गोदा ने आज तक अपनी माँ को ऐसा विकल न देखा था। जैसे जैसे वो पूछती जाती, माँ और वेग से रोती जाती। बताओ ना माँ, बताओ, क्या हुआ? माँ ने पूरी ताकत से गोदा को खींच के अपनी छाती से चिपका लिया और जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगी। शाम का वक्त था, अब अंधेरा घिरने लगा था। तभी गोदा के पिता और तीनों बड़े भाई भी खेत से लौट आए। माँ का मातम सुन तीनों बेटे और उनके पिता माँ को घेर कर खड़े हो गए। तब तक गोदा एक ओर खड़ी हो गई थी। पिता ने पूछा, अरे क्या हो गया? ये संध्या काल में ये मातम क्यों मना रही हो? गोदा की माँ छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगी, हाय मेरी गोदा, हाय मेरी गोदा। गोदा और सबके लिए माँ का रोना पहेली बन गया। काफी देर में जब माँ थोड़ी सामान्य हुई, उसने गोदा के पिता से जो कुछ भी कहा, उससे गोदा की समझ में बस इतना आया कि गोदा विधवा हो गई है। धीरे धीरे सारी बातें समझ आ गई कि लड़के को हैजा हो गया और वो चल बसा।
गोदा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं था। उसके पति के दुनिया से जाते ही उसकी दुनिया पूरी तरह से वीरान थी, क्योंकि उस दौर में विधवा होना मतलब हर राग रंग खुशी से वीरान होना। 12 वर्ष की उम्र में गोदा विधवा हो गई, बाल विधवा। विधवा होने के साथ ही उसके लिए वो सब कुछ वर्जित हो गया जो एक सामान्य बालिका को उपलब्ध होता है। रंगीन साड़ी की जगह सफ़ेद साड़ी ने ले ली। अच्छे स्वादिष्ट भोजन की जगह सादे भोजन में। गुड्डे गुड़ियों के खेल वर्जित हो गए। सखी सहेलियों के संग बाल सुलभ हंसी ठिठोली सब वर्जित हो गए। किसी भी तरह के उत्सव शादी समारोह में जाना वर्जित हो गया। यहाँ तक कि उसकी सहेलियों ने भी उससे दूरी बना ली। सभी उसके साए को देखकर भी भागने लगे। एक विधवा लड़की का शुभ कार्यों में होना भी अपशगुन था। बेचारी गोदा बेकसूर मारी गई। जो गया वो तो गया ही, साथ में उसके जीवन का चैन सुकून सब ले गया। जो भी घर पर आता माँ अपना दुखड़ा रोती, हाय मेरी गोदा पर ईश्वर ने कहर ढाया। मगर सच तो ये है कि ईश्वर से अधिक कहर बाल विधवाओं पर समाज ने ढाया। उनकी हंसी खुशी, उनकी उम्र की कोमलता छीन ली। परंपरा, रूढ़ियों, रीति रिवाज के चलते उन पर क्या कुछ नहीं ढाया। जो उम्र उसके खाने खेलने की थी, उस उम्र में उससे वो सब कुछ छीन लिया जो उसके लिए नितांत आवश्यक था। क्यों? क्योंकि वो विधवा हो गई थी, और एक विधवा को अच्छा पहनने, अच्छा खाने, हंसने बोलने या जीवन का आनंद लेने का कोई अधिकार नहीं था। बाकी का पहाड़ सा जीवन उसे इसी यातना की तरह बिताना था। किसी करीबी रिश्तेदार के घर शादी, ब्याह या किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य होता, घर के सभी सदस्य शामिल होते सिवाय गोदा के। उसके बाल मन में बड़ी टीस उठती। कई सारे पकवानों के बारे में सोचकर जी ललचाता। कई बार वो रो जाती, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसके बदले मैं ही मरती तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम ऐसा जीवन न जीना पड़ता। इसी तरह गोदा का जीवन चला। पिता ने उसे रहने को एक अलग कोठरी दे दी। राशन का बंदोबस्त अलग कर दिया, क्योंकि सबका खाना अलग था और गोदा का खाना बिल्कुल अलग। गोदा उनका खाना नहीं खा सकती थी। कई साल उस कोठरी में जीवन के हर रस से दूर होकर एक रंगहीन जीवन, एक निराशा से भरा जीवन, एक बाल विधवा का जीवन। कभी कभी वो गलती से किसी शादी समारोह वाले रास्ते से गुजर भी जाती तो लोग उसे ताने मार मार कर रुला देते। मनहूस, बेशरम, अपने पति को तो खा गई, क्या आप दूसरों का भी बुरा करवाना चाहती है? विधवा होकर तेरे जीवन में इतनी आकांक्षा, इतनी लालसा कि तू जीवन का रस ले। वो पाषाण समाज था जिसे उसकी उम्र और उसकी भावनाओं से कोई सरोकार नहीं था। वो परंपरावादी सिर्फ ये जानते थे और सिर्फ ये मानते थे कि वो विधवा है। विधवा का मतलब हर रस से विहीन, उसको अब तक जो चला आ रहा है उसे निभाना चाहिए, चाहे इससे उसके प्राणों को कितना भी कष्ट होता हो।